आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों हूँ, मैं ही दूसरों से कमज़ोर क्यों हूँ। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है। वो इसका दोष भगवान को देते हैं, उन्हें अपनी स्थिति का कारण ठहराते हैं। इस कहानी में आपको इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा और आप अपने जीवन से संतुष्ट भी महसूस करेंगे। हेलो दोस्तों, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुंचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्या लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा हुआ था। बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता था। उसने क्या देखा? दुखी चेहरा लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी व आनंद लिए वापस लौटते। गरीब ने सोचा, क्यों ना मैं भी भगवान के पास अपनी समस्या लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा, अब यह उसे साक्षात देखने को मिल रहा है। लोग एक एक कर अपनी समस्या बता रहे थे। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्या सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने भगवान गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं ही गरीब क्यों हूँ? भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य हो गया। अब वह भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, भगवान, मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखे ही सोना पड़ता है, इतना गरीब हूँ। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी को भी प्रशंसा भरे कुछ शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास है, किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास ये तीन चीज़ें हैं, वह भला कैसे गरीब हो सकता है? गरीबी का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। यह बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसने अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब उसके पन से गरीबी का भाव दूर हो गया। इस शिक्षा को जीवन में उतारकर कुछ ही दिनों उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर घूट घूट कर रो रो कर समय बिता देते हैं। वो ईश्वर की कृपाओं को कभी समझ ही नहीं पाते, जीवन की महत्वता को कभी नहीं जान पाते। इस पर कबीरदास जी ने भी बहुत बेहतरीन दोहे कहे हैं। आइए इसको समझते हैं। सबके पल्ले लाल है, सभी साहूकार, गांठ खोल परखा नहीं, या विधि रहा कंगाल। यानी सभी के पास ज्ञान है, जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए हम सुख का आनंद नहीं ले पाते। मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा क्या कर्म है, अच्छे हैं, बुरे हैं, बहुत सारे। सभी बातों को आज सुनने के बाद आज हम यह पूर्णतः समझ चुके हैं कि हमारे पास ईश्वर की दी हुई वो अनमोल तोहफे हैं, जिनसे आज मानव नई नई उपलब्धियों को पा रहा है, असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस ज़रूरत है तो सही मार्गदर्शन की। जो कुछ आज से मैं इन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करती, आपको मैं बस यही कहना चाहूँगा, हर रोज़ अपनी एक कमी को दूर करो, चाहे वो आपका गुस्सा हो या फिर नकारात्मक सोच। जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। अगर कुछ करने का सोचा है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक कि वह काम ना हो जाए। अपना सुझाव और सवाल मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइए, जिससे कि आपका कमेंट ही हमें नई कहानी लाने में बहुत मदद करती है, मोटिवेट करती है। और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।